नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओमकार और हम देख रहे हैं बीकॉम टीवाई के एडवांस अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 होटल बिजनेस अकाउंटिंग को। पिछली वीडियो में हमने ये इतनी थ्योरी कवर की थी। अब आगे इसके आगे की थ्योरी क्या है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स शुरू करते हैं। होटल अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। होटल अकाउंटिंग एक पार्ट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग where a set of financial statement is used in hotel accounting after creation of various department। अब ये क्या है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं होटल अकाउंटिंग में। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आफ्टर क्रिएशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने स्टेटमेंट होते हैं। परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, अलग अलग। तो इन सभी के स्टेटमेंट वहाँ पर हमें यूज़ करने पड़ते हैं अकाउंटिंग को बनाने के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, देन वी हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फॉर द होटल। या हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट वहाँ पर बनाने पड़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ होटल बिजनेस आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फाइनल अकाउंट कंसिस्टेड, फाइनल अकाउंट होटल बिजनेस अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाते हैं, जैसे कि 31 मार्च हो गया। फाइनल अकाउंट कंसिस्टेड, अब इस फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है तो हमने देखा है कि पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट होगा, सोल ट्रेडिंग का, ये सब कुछ। तो हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब उसमें आता था। लेकिन ये होटल बिजनेस अकाउंटिंग का है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि होटल बिजनेस जो है ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस पॉइंट को समझेंगे तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद होगी। तो देखते हैं क्या है ये पॉइंट्स। पहला है वाइन, स्पिरिट्स, बियर, मिनरल, सिगारेट, सन्ड्री प्रोविजन, कोट्स एक्सेट्रा आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सभी आइटम्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को दिखाने हैं। कैसे? ओपनिंग स्टॉक परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन सभी आइटम्स की हमें 3 प्रकार की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी। ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, परचेस दिया होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया होगा। इन तीनों का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, हमें मटेरियल यूज कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम मटेरियल यूज कहेंगे। अब इसे किस तरीके से करना है ये हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं। shows under the material consumed or material used head this hotel of profit and loss account, this head of profit and loss account। तो इसे इस हेड के तहत दिखाना है, जैसे कि क्या हेड का नाम है? मटेरियल यूज या फिर मटेरियल कंज्यूम। इफ एनी आइटम सॉरी if any item only purchase is given then affected on the debit side of the profit and loss account like meat, fish, poultry etc। अगर कोई आइटम परचेस में दिया गया है तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होना है डेबिट साइड को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को। जैसे कि मीट हो गया, मीट मतलब मांस, फिश मतलब मछली, पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है अंडा। तो ये सब होटल ने परचेस किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा। और होटल इसे सेल भी करती है, तब कितना सेल किया है, कितना परचेस किया है, तो क्वेश्चन में हमें पता चलेगा। चार्जेस, दिस टाइटल इंडिकेट्स इनकम ऑफ होटल बिजनेस। होटल अकाउंटिंग में चार्जेस एक हेड ओपन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम दिखाते हैं। तो चार्जेस का मतलब यहाँ पर इनकम होता है। आप सोच रहे हो कि चार्जेस का मतलब एक्सपेंसेस, तो ऐसा नहीं है। चार्जेस मतलब होटल चार्ज करती है कस्टमर पर, तो कस्टमर से तो पैसा होटल को मिलेगा, तो ये होटल का इनकम हुआ। इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर सेल्स। सेल्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। विजिटर्स अकाउंट, कैश बुक डेबिट बैलेंस इज गिवन इज ट्रीटेड एज लाइक डेटर्स। विजिटर्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो उसे हम डेटर्स ट्रीट करेंगे ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के हेड में हम इस डेटर्स जो लेजर बनेगा उसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। कैश बुक क्रेडिट बैलेंस इज गिवन अंडर द हेड ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया गया हो तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा। इट इज करंट लायबिलिटी इफेक्ट ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यह करंट लायबिलिटी है और इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर रुकते हैं। इसके आगे की थ्योरी
पार्ट 3 में देखेंगे।